प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज हम अपने 15 मिनट एक्सप्रेस जो ईवीएस की क्लास है उसमें रिवीजन करने वाले हैं। आपकी छोटी सी रिवीजन टेस्ट है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए, सभी बच्चे रेडी है? जल्दी से एक बार बता देंगे और फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाने। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको बताना है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उत्तम विधि कौन सी है। जल्दी आंसर करना है, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? वनारोपण रहेगा, एफॉरेस्टेशन रहेगा। वनारोपण अगर आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को अगर उगाएंगे, तो जो पेड़ों की जड़ें रहती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, बाइंड करके रखेगी, और जिससे बाढ़ को रोकने में मदद मिल सकती है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि वनारोपण के बारे में अगर लोगों को जागरूक करना है तो किस चीज में जागरूक कर सकते हैं, क्या चीज से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। आपको बताना है कि लोगों को वनारोपण के बारे में अगर जागरूक करना है, एफॉरेस्टेशन के बारे में जागरूक करना है, तो एक त्योहार मनाया जाता है, वन महोत्सव। क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को उगाना है, ताकि हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद का मौसम यानी कि गर्मी में आप क्या क्या चीजें खाते हैं। तो गर्मी में आप खरबूजा खाते हैं, खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं। तीनों ही हमारी जायद फसलों के अंदर आता है। तीनों की तीनों हमारे जायद फसलों के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जुड़वा, जुड़वा मतलब जैसे कि दोनों एक समान है, उनका शेप एक समान है, साइज एक समान है, बिल्कुल जुड़वा है। तो बताइए, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है, वीनस है। अब आप लोग मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करिए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कोई भी आंसर मर्क्यूरी नहीं करेगा कि मर्क्यूरी सूर्य के पास है इसीलिए वो गर्म होगी, ये वाला गलत कॉन्सेप्ट है। सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो वीनस होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है, शुक्र है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। वीनस में, शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो सबसे गर्म ग्रह के अंदर आता है। कोई भी मर्क्यूरी नहीं करेगा, बुध नहीं करेगा, ये सोचकर कि सूर्य के सबसे पास है। चौथा क्वेश्चन, चलिए आपको आंसर करना है कि कौन सा यहाँ पर एबायोटिक नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, सेशन को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते जाना है। सबसे कौन सा यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर नहीं है, यानी कि हमें बायोटिक के बारे में बताना है। बायोटिक क्या होता है? जिसमें जान होती है, जो लिविंग होता है। तो जंतु जो है, एनिमल जो है, वो एबायोटिक नहीं है, वो बायोटिक के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल, जंतु। पांचवा क्वेश्चन, चलिए हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? जल्दी आंसर करेंगे। रूबेला, रूबेला नाम की जो डिसीज है उसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, रेड रेड रैशेस हो जाते हैं। तो रूबेला पूरी तरीके से कहां पर खत्म हो चुका है? भूटान में। भूटान में रूबेला को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और माना जाता है कि भारत में 2027-2028 तक यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम बोल रहा है 2026 तक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। हमारे इंडिया का प्राइड क्या है? हमारे इंडिया का प्राइड क्या है? हमारी विरासत।
हमारी विरासत जो है, जो वापस भारत में लेकर आना है, वो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के अंदर आती है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि जितनी हमारे भारत की विरासत है, इंडियन हेरिटेज है, जो यहाँ पर से किसी ने चुरा कर लेकर चला गया है, उसको भारत में वापस लेकर आना, ये हमारे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए जल्दी, मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? फास्ट, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। केवल 10 नहीं लिखना है, 10 नवंबर की 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन आपको बताना है, कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? चलिए जल्दी, काली मिट्टी, काली मिट्टी में कपास की खेती करते, काली मिट्टी में कॉटन उगाया जाता है। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? कम गम, क्या याद रखना है? कम गम याद रखना है। क से हो गया कर्नाटक, म से हो गया मध्य प्रदेश, ग से हो गया गुजरात और म से हो गया महाराष्ट्र। ये 4 राज्यों में, 4 राज्यों में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि जो डेंगू का बुखार आता है वो किस मच्छर के काटने से आता है? जल्दी आंसर करिए, जल्दी से आंसर करके बता देंगे जी। सभी को गुरु पूर्णिमा की आपको भी शुभकामनाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो एनोफिलस के काटने से तो मलेरिया होता है, क्यूलेक्स के काटने से तो एलिफेंटियासिस होता है और एडेस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। एडेस मच्छर कहाँ से आते हैं? अगर पानी रुका हुआ है, अगर पानी स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, तो उसमें मच्छर जो है वो प्रजनन करने लगते हैं और उससे डेंगू बुखार होता है एडेस मच्छर के काटने से। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाँ, मादा एडेस, मादा एडेस के काटने से होता है, बिल्कुल सही। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करना है, कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन हमारी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आर्गन, आर्गन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग मुझे बताओ, एक साइंस का क्वेश्चन है, एक छोटा सा साइंस का क्वेश्चन है कि आर्गन जो है वो कहाँ पर आपका ज्यादा है? वो क्वेश्चन आपने किया होगा, फिलामेंट वाला आपने क्वेश्चन किया होगा कि बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना होता है और बल्ब में जो गैस रहती है वो कौन सी गैस रहती है? आर्गन रहती है। ये याद रखिएगा, ये साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब में, बल्ब में कौन सी गैस रहती है? आर्गन रहती है। और बल्ब का जो फिलामेंट रहता है, फिलामेंट मतलब क्या होता है? फिलामेंट का मतलब क्या होता है? बल्ब में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तार होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो तार होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, जो जलता है जिससे हमें लाइट मिलती है। तो बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसमें आर्गन गैस होती है। ठीक है, चलिए आगे 11वें नंबर का क्वेश्चन, पानी मिट्टी से जड़ों में कि जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर क्लास को फटाफट कर देंगे। पानी मिट्टी से जड़ों से देखिए पानी जो है आप कहाँ पर डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी से पानी को एब्सॉर्ब कौन करता है? जड़ें करती है। तो जड़ें जब एब्सॉर्ब कर रही है और पानी को ऊपर कौन लेकर जाता है? जाइलम लेकर जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब भी जड़ों के बारे में बोलता है, जब भी जड़ों के बारे में बोलता है तो आपको आंसर क्या करना है? ऑस्मोसिस करना है। अगर गैस के बारे में बोलता है तो आपको आंसर क्या करना है? डिफ्यूजन करना है, क्योंकि डिफ्यूजन किसमें होता है? गैस में होता है। विसरण किसमें होता है? गैस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे जो है वो कौन सी मिट्टी में उगाए जाते हैं जिसमें किसकी कमी होती है?
चलिए, कीटभक्षी पौधे जैसे कि घटपड़नी का पौधा घड़े की तरह होता है, वो अपना खाना स्वयं बना सकता है, लेकिन उसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है। वो कौन सी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए वो क्या करता है, कीड़ों को अपने अंदर फंसा लेता है और उनसे नाइट्रोजन लेता है, तो उसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। रात के समय ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोइए, क्यों? चलिए जल्दी आंसर करो। रात के समय पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि रात के समय जो पेड़ रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं रहती, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो मुक्त करते हैं और हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चलिए जल्दी, मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर कौन सी है? चिल्का और सांभर। चिल्का और सांभर जो है वो तो खारे पानी की झील है। बुलर और लोकतक, लोकतक जो झील है, लोकतक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है, और ये भी मीठे पानी की झील है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। वुलर और लोकतक दोनों हमारी क्या है? मीठे पानी की झील है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई। कीबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है? लोकतक झील पर है। ठीक है, याद रखिएगा कीबुल लामजौ पर मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी है प्लीज वो क्लासेस देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल क्लासेस है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं है? चलिए जल्दी आंसर करो। मृत सागर जो है वो सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, और इसमें अगर जिसको तैरना नहीं भी आता है वो आसानी से मृत सागर में तैर सकता है। तो मृत सागर की जो सीमा है वो किससे लगी हुई है? वेस्ट बैंक का मतलब होता है फिलिस्तान, फिलिस्तान, इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान। लेबनान जो है उससे हमारा डेड सी नहीं लगा हुआ है, मृत सागर लेबनान से नहीं लगा हुआ है, जॉर्डन से लगा है, इजराइल से लगा है, फिलिस्तीन से लगा हुआ है, लेकिन लेबनान से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा ईवीएस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है 60% का ऑफर, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने लक्ष्य तक एक कदम आगे बढ़ा सके। आपको करना क्या है? स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? जल्दी से आंसर करो। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? जल्दी आंसर करिए। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? लीस्ट डेंसिटी। फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करेंगे। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? वो है शनि, सैटर्न। सैटर्न का घनत्व सबसे कम होता है। और अगर सबसे ज्यादा पूछेगा, अगर सबसे ज्यादा घनत्व पूछेगा तो पृथ्वी का होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है, अर्थ का होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन। किस भारतीय उत्पाद को पहला जीआई टैग मिला था? जीआई टैग, जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2003 या 2004 के आसपास। तो सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जीआई टैग किसको दिया जाता है? कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में जीआई टैग कौन सी संस्था देती है? ये कौन डिसाइड करता है कि किसको जीआई टैग देना है?
चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। जीआई टैग किसको देना है, ये कौन सी संस्था डिसाइड करती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, बौद्धिक संपदा भारत की, ये डिसाइड करती है कि जीआई टैग किसको देना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है कौन से उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है। चलो जल्दी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। कौन से उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है? मधुबनी पेंटिंग को मिला है, बिहार की है मधुबनी पेंटिंग। जयपुर की ब्लू पॉटरी को मिला है, बासमती चावल को मिला है, लेकिन टोयोटा कार को जीआई टैग नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन से राज्य के पास है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन से राज्य के पास है? यूपी के पास है, बहुत बढ़िया। 69 या 70 जीआई टैग है यूपी के पास। पहले तो तमिलनाडु के पास था, पहले सबसे ज्यादा जो जीआई टैग था तमिलनाडु के पास था। अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पर हो गया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर हो गया है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है किण्वन और अपघटन में क्या अंतर है। चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी से आंसर कर देना है। अपघटन और किण्वन में क्या अंतर है? डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है? अपघटन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और किण्वन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। अपघटन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और किण्वन जो होता है बिना ऑक्सीजन के होता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, किण्वन में केवल कवक भाग लेते हैं और अपघटन में बैक्टीरिया भी भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। किण्वन जो होता है वो कौन करता है? कवक करते हैं, लेकिन अपघटन में कवक के साथ साथ बैक्टीरिया भी भाग लेते हैं, दूसरा वाला भी सही है। अपघटन में कार्बनिक पदार्थ पूरी तरीके से विघटित हो जाते हैं और किण्वन में आंशिक रूप से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, किण्वन और अपघटन के ऊपर बीपीएससी क्वेश्चन देता है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 23 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। चलिए आपको बताना है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सबसे पहला टाइगर रिजर्व हमारे भारत का कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पहला है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है? यूके उत्तराखंड में है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को पता है। शुभम पोद्दार जी ने यह भी लिख दिया है कि हेली नेशनल पार्क इसे कहा जाता था, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। चलिए जल्दी आंसर करो, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? फास्ट आंसर करना है, जल्दी जल्दी। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, अफसाना जी ने कर दिया है, रौनक जी ने कर दिया है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। 6 से 7 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलो जल्दी बताओ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जल्दी से आंसर कर देना है। चलिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जल्दी, किसी का आंसर नहीं आया है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है। जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।
ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा कौन सा है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, आपको बताना है भारत में बाघ की गणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करना है। भारत में जो बाघ की संख्या गणना की जाती है कि कहां पर कितने बाघ है, वो कितने सालों में की जाती है? 4 सालों के अंतराल में की जाती है। हर 4 साल में, हर 4 साल में बाघों की संख्या को गणना की जाती, कैलकुलेट किया जाता है, तो हर 4 साल में होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में पहला बाघ पुनर्स्थापन किस टाइगर रिजर्व में किया गया था? चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर कर देंगे सारे बच्चे, फास्ट आंसर करेंगे। भारत में पहला बाघ पुनर्स्थापन किस टाइगर रिजर्व में किया गया था? चलो जल्दी। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में किया गया था, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापन का मतलब क्या होता है कि टाइगर वहां पर कम हो गए थे, लेकिन टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। टाइगर का पुनः री इंट्रोडक्शन किया गया पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, बाघ संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन काम करता है? अगर हमें बाघों की संख्या को कंजर्व करना है तो कौन सा संगठन काम करता है बाघ के ऊपर? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF काम करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड काम करता है, WWF काम करता है टाइगर को संरक्षित करने के लिए, टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए, या जितनी है उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उस पर कौन काम करता है? WWF काम करता है। 29 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, शोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वो हमारे वायुमंडल की सबसे पहली लेयर है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है क्या? नहीं। इसका तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्या? नहीं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर मौसम की घटनाएं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। कार्निवोरस एनिमल के बारे में कौन सा सही है? मांसाहारी जानवरों के बारे में कौन सा सही है? मांसाहारी को हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। मांसाहारी यानी कि क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो इनके दांत चपटे होते हैं और घास खाते हैं क्या? नहीं। इनके दांत नुकीले होते हैं और तेज पंजे वाले होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये मांस खाने का काम करते हैं, तो दांत क्या रहेंगे? नुकीले रहेंगे। तो आप लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि बहुत सारे बच्चे कहते थे कि मैम टेस्ट दीजिए, तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपकी आज जो 30 क्वेश्चन हमने करे हैं, उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप पर। आपको टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहां पर फ्री टेस्ट वाला जो फोल्डर है, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगी। डेली आपको टेस्ट देना है, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे मैं उनके नाम यहाँ पर बताऊंगी। तो आज से आपको टेस्ट देना है, हफ्ते में 2 दिन रहेगी, हफ्ते में 2 दिन टेस्ट रहेगी। तो आज होने वाली है टेस्ट, तो आज आप लोग जरूर वो टेस्ट दीजिएगा। और जो पेड बच्चे हैं उनके लिए वो जो टेस्ट रहती है वो 2 से 3 बार दे सकते हैं, लेकिन जो पेड बच्चे नहीं रहते वो एक ही बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप और टेस्ट देना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? सीटेट टीवीएस बाय टीचिंग परीक्षा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे उनको वहां पर भी टेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और टेस्ट के बारे में भूलेंगे नहीं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।
कितने बजे मिलेगा टेस्ट? अभी आपको थोड़े समय आधी 1 घंटे के बाद 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। 6 बजे के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा आप टेस्ट पर ध्यान देंगे। टेस्ट इसलिए रहता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो टेस्ट ज़रूर जितना टेस्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए।